तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम जियो मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो अर्थ मैग्नेट है, अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, ये किसकी वजह से होती है? जो हमारी अर्थ है उसके अंदर बहुत सारे मोल्टन आयरन अलॉयज होते हैं। ठीक है। जैसे ही अब अर्थ रोटेट करती है तो वो भी उसमें रोटेट करते हैं, तो उसमें जो आयन्स होते हैं वो भी रोटेट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है। सो इट इज ड्यू टू द मोल्टन आयरन अलॉय इन द इनर कोर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कि जो अर्थ का इनर कोर है उसमें जो मोल्टन अलॉय है आयरन का, उसकी वजह से जो है उस अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है। जैसे अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और अगर ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से, ठीक है, अगर ये रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, इसकी वजह से यहाँ पे करंट बनेगा और करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि अर्थ के जो कोर में ये मोल्टन आयरन है, उसकी वजह से जब अर्थ रोटेट करती है और जो कुछ फिनोमिना होते हैं ग्रेविटेशन की वजह से या फिर अदर ज्योमेट्रिकल जो जियोलॉजिकल रीजन होते हैं उनकी वजह से यहाँ पे अर्थ की जो ये है मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसकी वजह से ये रोटेट करते हैं आयंस और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जैसे कि सपोज ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसकी अलोंग ये रोटेट कर रही है। तो इसके अंदर क्या होगा? यहाँ पे एक मोल्टन आयरन कोर होगा। ठीक है, जो रोटेट कर रहा होगा, ये रोटेट कर रहा होगा, जो इसकी रोटेशन ऑफ एक्सिस होगी वो इस वाली एक्सिस से अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री के ऊपर होती है। क्लियर है? अब ये वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है कि वो 11 डिग्री ही होगी। ठीक है, अगर कुछ हम 1000 ईयर्स की बात करें, कपल ऑफ 1000 ईयर्स की बात करें, तो उसके बाद जो इसकी डायरेक्शन होगी या जो इसका एंगल होगा वो कुछ चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इसकी वजह से हमारी अर्थ मैग्नेटिक जो फील्ड है वो बनती है। अब इसका हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि जो अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसकी वजह से होती है? ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे आयरन अलॉय है। ठीक है, जो उसके कोर में है, और ये क्या है? इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, एक्सिस हमारी रोटेशन की है और जिसकी अक्रॉस ये मोल्टन स्फीयर रोटेट कर रहा है आयरन का, वो 11 डिग्री के ऊपर है। अब देखो, जो परमानेंट मैग्नेट होता है हमारा, मैग्नेट में हमारे पास क्या होता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके आउटसाइड में वो कहाँ पे होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है। ठीक है, उसमें जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है? नॉर्थ टू साउथ होती है हमारे पास। तो अर्थ के केस में जो हमारा जियोग्राफिक हेमिस्फीयर है उसमें जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी? साउथ टू नॉर्थ होती है। ठीक है, तो अगर हम जो यहाँ पे कोई पॉइंट पी कंसीडर करते हैं और इस पी पॉइंट को अगर मैं जूम करता हूँ, तो इस पी पॉइंट को जब मैं जूम करूंगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से दिखेगी? देखो, अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये कैसे आ रही है? टुवर्ड द अर्थ आ रही है। ठीक है, मतलब ये कैसे होगी? इस तरफ को, अर्थ की तरफ को इसकी डायरेक्शन होगी। ये क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हो जाएगी। अब ये क्या कर रही है कि एंगल बना रही है थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। ये बी एच मान लो, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, बी वी मान लो। ठीक है, ये किसके लिए है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, नॉर्थन हेमिस्फीयर। ठीक है, ये उसके लिए है, नॉर्थन हेमिस्फीयर के लिए। तो यहाँ पे जो थीटा है, ये इस थीटा को हम क्या कहते हैं? डिप एंगल कहते हैं और एंगल ऑफ डिप कहते हैं। क्लियर है? तो हमारा थीटा क्या है? यहाँ पे एंगल ऑफ डिप है। अब यहाँ पे जो वीई है उसके दो कंपोनेंट है, वी एच। तो अगर बी एच की वैल्यू आप देखोगे वो किसके इक्वल आ जाएगी? बीई कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। बीवी क्या आ जाएगा? बीवी किसके इक्वल आ जाएगा? वी ई साइन थीटा के इक्वल। और ये क्या है?
वर्टिकल कंपोनेंट है ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो अभी हमने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर की बात करी। अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो देखो, अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, साउथर्न हेमिस्फीयर की, तो यहाँ पे अगर आप साउथर्न हेमिस्फीयर पे आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो डायरेक्शन है वो किस तरह से है, आउटवर्ड है। तो मतलब यहाँ पे ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है। ये क्या है? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है साउथर्न हेमिस्फीयर के ऊपर। ये हमारे पास इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा बीवी, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा वीएच। ठीक है? तो यहां से अगर आप बीवी बाई वीएच की रेशियो निकालोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। यहां से आप बीवी और वीएच के बीच में रिलेशन निकाल सकते हो। जो डायरेक्शन है बीएच की, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जो उसकी हमेशा डायरेक्शन होगी, वो कहां से कहां होगी? डायरेक्शन ऑफ वीएच एट एनी पॉइंट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप उसकी डायरेक्शन देखोगे तो उसकी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? साउथ टू नॉर्थ होगी, किसी भी अगर एक पॉइंट के ऊपर देखोगे आप तो। क्लियर है? तो इस तरह से जो है हम जो है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे अभी और। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है? जो हमारा ये मेरिडियन की हम बात कर रहे हैं, मेरिडियन बेसिकली क्या है? हमारे पास एक प्लेन की तरह होते हैं। ठीक है? ये क्या है? प्लेन है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारी क्या है? अर्थ है। ठीक है? इधर हमारे पास अर्थ का ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ है। क्लियर? यहाँ पे अब ये इसका मैग्नेट का, यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है ये। तो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट का साउथ है और ये मैग्नेट का नॉर्थ है। क्लियर है? तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होगा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एक मेरिडियन की जब हम बात करेंगे तो वो एक प्लेन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एक प्लेन की बात कर रहे हैं। मतलब जो ये देखो, अगर ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, यहाँ पे एक प्लेन बना होगा इस तरह से और ऐसे को। ठीक है? मतलब प्लेन होगा ऐसे, ऐसे और ऐसे, जो कि इन सब पॉइंट को, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, उसको कंटेन कर रहा है। ठीक है? जो हमारे पास ट्रू नॉर्थ साउथ है, उस डायरेक्शन को वो कंटेन कर रहा है उस प्लेन में। ठीक है? जैसे प्लेन आप यहाँ पे कैसे बनेगा? ये और फिर यहाँ पे। क्लियर है? तो ये हमारे पास ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो जाएगा वो। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा जो इस मैग्नेट वाले प्लेन, जो प्लेन इन पॉइंट्स को कंटेन कर रहा होगा मैग्नेट वाले को। तो यहाँ प्लेन होगा इस तरह से और ऐसे। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना 3D में। यहाँ पे क्या होंगे? इस तरह से प्लेन बना होगा, जैसे ये है, ये और ये। ठीक है? ये हमारे पास ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये हमारे पास ज्योग्राफिक साउथ है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लेन बना होगा। इसको आप 3D में थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होगा? इट इज अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है? किसी पॉइंट के ऊपर ये किसको कंटेन कर रहा होगा? तो उसकी ट्रू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? इट इज अ वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ। तो यहां पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसको कंटेन कर रहा होगा ये। और साथ में क्या होगा? यहां पे जो एक्सिस ऑफ जो मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ अर्थ है, उसको कंटेन कर रहा होगा वो वाला प्लेन हमारे पास। नेक्स्ट टर्म हम डिफाइन करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। की मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होती है? तो देखो, ये सिंपली क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है? जो हमने अभी ज्योग्राफिकल मेरिडियन पढ़ा और मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ा, इनके बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एंगल कितने का होता है? अप्रोक्सीमेटली 11 डिग्री का होता है। ठीक है? तो ये क्या है? यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है। क्लियर हुआ? तो इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म की हम बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप।
ठीक है, तो जैसे हमने क्या करा, एक मैग्नेटिक मेरिडियन लिया। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से। ये हमने एक प्लेन लिया मैग्नेटिक मेरिडियन का। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक कंपस ली। ठीक है, वो कंपस क्या करेगी, अपने आप को सस्पेंड कर लेगी किसी एक एंगल के ऊपर। सपोज जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो इस तरफ को आ रही है, और उसने अपने आप को इस तरफ इतने एंगल के ऊपर क्या करा है, डिप कर लिया है उसने अपने आप को। ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ डिप होगा। क्लियर है, कौन सा एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन का और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का एंगल क्या होगा, मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप होगा। ठीक है, इससे थीटा एंगल के ऊपर यहां पे क्या होगा, एक यहां पे क्या होगा, यहां पे एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन होगा। ये क्या है, इसका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है जो उसके बैक में बना होगा प्लेन। यहाँ पे क्या है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्लियर, ये क्या है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, और ये क्या है, एंगल ऑफ डिप है, कि कितने एंगल के ऊपर जो है मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना एंगल बना रही है मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बिटवीन, जो एंगल ऑफ डिप है दैट इज एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप कहते हैं। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। दिस इज बी वी, दिस इज बी एच। तो बी नेट कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ वी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। क्लियर है, तो इस तरह से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और बीबी और बी एच के बीच में मैंने आपको रिलेशन बता दिया था, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कितनी आएगी वैल्यू उनकी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी यहाँ पे। और अर्थ मैग्नेटिक में से हम इतना ही करेंगे। जो इसके बाकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है इसमें, वो आपके सिलेबस में से काट दिया गया है। बाकी जितना भी पार्ट है मैग्नेटिज्म एंड मैटर का, वो आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। उसमें से आपके बार मैग्नेट भी रिमूव कर दिए हैं। तो अभी सिर्फ आपको यहीं तक करना है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है।